इस आर्टिकल के मैं 3-4 पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि अलग अलग डायमेंशन के होंगे। पहले तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात करूंगा। इसमें यहां पर बॉटम ट्रोलिंग के बारे में बात की जा रही है, ये मुद्दा क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में तमिलनाडु के अंदर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहां पर अभी कच्चाद्वीप आइलैंड जो कि श्रीलंका को दे दिया गया था, ये भी एक पर्टिकुलर आप लोगों को टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा। श्रीलंका आप लोगों को यहां पर ये नीचे देखने को मिलेगा। हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था 1947 में, और 2 साल बाद ही श्रीलंका आजाद हुआ था 1949 में। क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और इसका ये बोलना कि इंडिया के खिलाफ अपनी लैंड को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो यहां पर डिफेंस डिफेंस कोऑपरेशन की बात चल रही है। अब क्या क्या मुद्दे हैं ध्यान से सुनिए। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, मैं डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। इस आर्टिकल के मैं 3-4 पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि अलग अलग डायमेंशन के होंगे। पहले तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात करूंगा। इसमें यहां पर बॉटम ट्रोलिंग के बारे में बात की जा रही है, ये मुद्दा क्या है ये मैं डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में तमिलनाडु के अंदर में इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहां पर अभी कच्चाद्वीप आइलैंड जो कि श्रीलंका को दे दिया गया था, ये भी एक पर्टिकुलर आप लोगों को टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसकी भी हिस्ट्री और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा, और आज की डेट में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को लेकर बात करूंगा। एक स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये स्कीम भी आप लोग की यहाँ पर कवर हो जाएगी। और फिलहाल टाइम पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो किस तरीके से हमारे साथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को एक अवार्ड और मिल गया है। अब ये जो अवार्ड है, एक नेक्स्ट अवार्ड देखने को मिलेगा। इस अवार्ड का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसको श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड बताया गया है सिविलियन कैटेगरी में यहाँ पर। तो इसका नाम है मित्रा विभूषणा। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रीलंका ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कंफर्म किया है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास में कितने अवार्ड हो गए हैं, इसमें किसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और रिसेंट का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में बन सकता है। तो जो श्रीलंका के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है प्रेजेंट टाइम पर, तो ये याद रखना। पूरा देश अपना ऊपर से देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं जब मतलब नहीं छोटे बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे, तो यहाँ पर अक्सर मुझे लगा करता था कि मैंने कहा यार ये तो अपना देश हो गया, ये छोटा सा देश लटका हुआ है नीचे, हमसे जुड़ा हुआ लटका हुआ है, ऐसा लगता है सिर्फ मैप तो पहले पढ़ते नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने कहा यार ये लटका हुआ कैसे है, यहाँ पर तो कई बार ऐसे दिखता था कि कुछ जुड़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी ये लटका हुआ है। वो वाली फीलिंग आया करती थी। मैंने कहा ये लटका हुआ कैसे है यहाँ पर, जैसे मैप में देखते हैं मैप टंगा रहता है उस तरीके से, तो वो वाली फीलिंग आया करती थी। तो यहाँ पर श्रीलंका आप लोगों को यहाँ पर ये नीचे देखने को मिलेगा। हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था 1947 में, और 2 साल बाद ही श्रीलंका आजाद हुआ था 1949 में। तो कॉलोनियल हिस्ट्री जो है दोनों की काफी बड़ी रही है, और उसका इंपैक्ट आज भी दोनों के आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से दोनों के देश के रिलेशन पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है अभी बिम्स्टेक की मीटिंग में गए थे। आप लोगों को ये बताना है ये मीटिंग कहां पर हो रही थी और कौन से नंबर की मीटिंग थी, इतना याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वहां पर इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। तो इस तरीके के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, पर अभी जो पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है वो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है उसके ऊपर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया, मतलब इनका एक तरीके से स्वागत किया गया बहुत ही धांसू तरीके से। और यहाँ पर जो ये इनका स्वागत किया गया, ये एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया में था जहां पर इनके जो एक तरीके से फ्रीडम की जो चीजें हैं, इन्होंने आजादी ली ब्रिटिश से, वहां पर एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जहां पर एक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पर एक तरीके से नहीं एक सेलिब्रेट किया गया वहां पर। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला किसी फॉरेन लीडर को इस तरीके से इस जगह पर एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया हमारे देश के लिए। तो ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के लिए बहुत ही बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसको लेकर अभी इनके द्वारा पहली बार इस तरीके का ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कंफर्म करना श्रीलंका के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये मित्र विभूषण भाई आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और ये अब तक का 22वां इंटरनेशनल अवार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इनको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जिससे कि आप लोग चीजें कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर यह है कि अब तक का हमारे सर में दर्दी बांग्लादेश कर चुका है, नेपाल कर चुका है। अभी फिलहाल हमारे पड़ोसी देश जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से ऐसा हिसाब बन गया है कि मतलब समझ में नहीं आता यार कौन सा देश कब किस कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब अभी श्रीलंका में बुरी हालत हो रखी थी कुछ दिनों पहले तक, अभी फिलहाल बांग्लादेश के अंदर में आप लोग समझ रहे हैं क्या हो चुका है।
ठीक है। नेपाल का आप लोग को पता ही है कि किस तरीके से अलग ही माहौल बना रहता है यहाँ पर, और म्यांमार की तो कहानी खत्म हो रखी है यहाँ पर। फिलहाल बस भूटान बचा हुआ है, और वहां पर आप लोगों को पता है किंग का रूल आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलता है। तो श्रीलंका के साथ में इतने अच्छे रिलेशन होना प्रेजेंट टाइम की सरकार के द्वारा ये एश्योरेंस दे देना कि हमारी जो जमीन है वो किसी के खिलाफ आप लोगों को यूज नहीं, आप इंडिया के खिलाफ हम लोग यूज नहीं करने देंगे, तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है डिफेंस कोऑपरेशन, जिसको लेकर यहां पर सबसे ज्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डिबेट और डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, और इसका ये बोलना कि इंडिया के खिलाफ अपनी लैंड को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो यहां पर डिफेंस डिफेंस कोऑपरेशन की बात चल रही है, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। डिफेंस में 4 पॉइंट एटलीस्ट आप लोग यहां पर याद रखना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। एक तो बात की जा रही है मैरी टाइम सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर चारों तरफ से ये खासकर अगर अब ये वाला पोर्शन अगर आप लोग देखोगे यहां पर श्रीलंका के आसपास में, तो ये हमारा देश की जो बाउंड्री है ये लगभग 9 स्टेट आप लोग को नजर आते हैं। इधर आप लोग को 5 देखने को मिलेंगे और इधर 4 स्टेट देखने को मिलेंगे। ये सारा का सारा हमारी बाउंड्री जो है वो 7,500 किलोमीटर के लगभग आप लोग को देखने को मिलती है। तो अगर पड़ोस में जैसे श्रीलंका है और चाइना आकर कल को यहां पर बैठ जाता है, तो हमारे देश की बाउंड्री के लिए ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैरी टाइम सिक्योरिटी हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें श्रीलंका हमारे साथ में कोऑपरेट करेगा, और इसमें हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड तो काम करती ही करती है। तो एक तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें डिफेंस में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, और एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत जरूरी था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इससे बहुत फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में क्या होगा, यहां पर स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, एडवांसमेंट हम लोग लेकर चल सकते हैं डिफेंस पार्टनरशिप में। जैसे हम लोग यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे एक दूसरे के साथ में, और अच्छे लेवल पर यहां पर। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, हम लोग यहां पर ये दिखा रहे हैं कि हम लोग कितने इंटरकनेक्टेड है, को डिपेंडेंट है सिक्योरिटी के मामले में। क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के पास में है, कभी भी कोई समस्या होती है तो वो नहीं होता कि कहीं कुछ भी दिक्कत होगी तो पड़ोसी को आवाज लगाएंगे। ऐसे थोड़ा ना कि भाई कोई दूर बैठा हुआ है विदेश में उसको आवाज लगा लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि पड़ोसी, जैसे इंडिया का सबसे नजदीकी पड़ोसी जो है वो श्रीलंका आप लोगों को देखने को, श्रीलंका का सबसे नजदीकी पड़ोसी इंडिया देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोनों के रिलेशन जो है अच्छे होने जरूरी है। तो यहाँ पर उसके लिए भी बात की जा रही है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी कोलेब्रेशन करने की बात की जा रही है दोनों देशों के द्वारा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को एक और देखने को मिलेगी, श्रीलंका ने बोल दिया है कि हम लोग इंडिया के खिलाफ, इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना। एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें यह है कि आज की डेट में हम लोगों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर भी बात की है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जैसे 5 आई के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। बताइए कौन कौन से देश हैं 5 आई में, जिसमें यूएसए और कनाडा की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। तो 5 देश हैं, चलिए मैं बताता हूं, उनमें से एक देश आप लोगों को बताना है कौन सा बच गया। यूएसए है, मैं आप लोगों को मैप में भी एक बार दिखा देता हूं, ये यहाँ पूछा भी जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया था रिसेंटली अभी। 5 देश है जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, दो तो ये हो गए, ठीक है। एक देश आप लोगों को देखने को मिलेगा यूके, एक देश आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, एक देश कौन सा है ये आप लोग बताइए। तो इस पर्टिकुलर रीजन को अगर आप लोग देखोगे, ये एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए ये लोग नजर आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक देश हो रहा है, यह है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर तो यहां पर जिस तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग ये करते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं इंडिया और श्रीलंका भी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग को इनहेंस करेंगे, जिससे इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कल को कुछ गड़बड़ हो रही है तो पता चलेगा। दूसरा, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, वो आप लोग को कम होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इससे भी आप लोग को फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना जो है श्रीलंका के अंदर में आप लोग को पता है हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, इस तरीके से यहाँ पर, और कोलंबो पोर्ट हो गया, बहुत बड़े बड़े पोर्ट है श्रीलंका के अंदर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और पहले तो ऐसा हुआ करता था, मैं आप लोग को बता दूं, हमारे देश के अंदर में जो पोर्ट थे ना, अब तो खैर आज की डेट में अदानी साहब जो है पोर्ट की फील्ड में एंट्री किए हुए हैं, तो कई सारे पोर्ट डेवलप कर दिए गए हैं, तो एक अच्छी बात है। पर लेकिन पहले बाहर से मान लीजिए हम लोग को कुछ भी सामान लेकर आना है, यूरोप से कोई सामान लेकर आना है या यूएसए से कोई सामान हम लोग को लेकर आना है इधर से या फिर इधर से, तो हमारे देश के अंदर में ऐसे पोर्ट नहीं हुआ करते थे, इनके बंदर कहानी हुआ करते थे, जहां पर हम लोग आसानी से बोल दें कि हमारा सामान उतर जाएगा। तो हमारे पास में उस लेवल के बड़े बंदरगाह नहीं होते थे। तो दिक्कत क्या होती थी, पहले श्रीलंका के आप यहाँ पर आकर हमारा सामान उतरता था, फिर वहां से छोटे छोटे जहाज में भरकर हम लोग अपने देश में लेकर आया करते थे। तो इतना इंपॉर्टेंस था श्रीलंका का हमारे लिए।
तो श्रीलंका के अंदर में अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस होता है तो हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाती है यहाँ पर। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अब चीजों को इंप्रूव करके हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो ये एक पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। तो इससे आने वाले टाइम पर इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में पोर्ट को यूज करने के लिए मिलिट्री को लेकर बहुत अच्छे आप लोगों को फायदे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो एक मिलिट्री कोऑपरेशन आप लोगों का हो गया, साथ ही साथ में दूसरे नंबर पर हम लोग एनर्जी को लेकर भी एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए आप लोग चलिएगा, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, अभी बात की जा रही है कि एनर्जी में कोऑपरेशन करेंगे और इसमें इंडिया और श्रीलंका एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी आप लोगों को यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। और एक यहां पर है त्रिकोण माले, तो यहां पर ये एक एनर्जी हब के तौर पर देखने को मिलेगा। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर में स्टार लगा लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर मैं अकेला किसी चीज को लेकर चलूं तो समझ में आता है, पर लेकिन यहां पर इंडिया के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया और श्रीलंका मिलकर यहां पर एनर्जी में कोऑपरेशन करेंगे, तो इस तरीके की जो पॉइंट होते हैं वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूएई कहां पर है, यूएई एग्जैक्टली लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कनेक्ट करके चलिए। तो इंडिया, श्रीलंका और आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तीन मिलकर यहां पर त्रिकोण माले इसको एनर्जी हब के तौर पर डेवलप करने वाला है पार्टनरशिप करके। तो ये बड़ा बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। और ये तो आप लोग जानते हैं कि सोलर पावर के फील्ड में भारत जो है वो बड़ा शानदार कंट्री है। तो सोलर पावर के लिए हम लोग यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ये जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इनोग्रेट किया गया था, तो उस टाइम पर कौन से देश में यहां पर इसको इनोग्रेट किया गया था, किस देश के साथ में मिलकर, ये आप लोग को बताना है। और खासकर इसमें आज की डेट में इंडिया एक बहुत ही अच्छे लेवल पर इस चीज को सपोर्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं त्रिकोण माले के अंदर में ये भी एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पर जब हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग पूछ लेंगे कि भाई साहब इसके बारे में बताओ, तो ये आगे इसके ऊपर में एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे। तो ये एनर्जी के फील्ड में भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हो गई इकोनॉमी के मामले में। अगर कोई पूछे इकोनॉमी के मामले में कैसे दिक्कत है, श्रीलंका पिछले कुछ टाइम में बिल्कुल धरती में गिर गया था, वो नहीं कहते कि बिल्कुल बर्बाद हो गया था, उठना मुश्किल हो गया था। ऐसे टाइम पर भारत ने आगे बढ़कर आया और सबसे बड़ा काम क्या किया, दुनिया भर का लोन जा रखा है श्रीलंका के ऊपर में। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रखा था वो हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। कि मान लीजिए आज की डेट में 100 रुपए का लोन ले रखा है, हम लोगों ने 8% के इंटरेस्ट पे दे रखा है मान लो, तो हमने घटाकर इसको 4 कर दिया कि कोई नहीं, आप अपना अच्छे से एंजॉय करिए, जब आप लोग आराम से चीजों को लेकर चलते रहिए। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब इंसान जो है प्रॉब्लम में हो, कोई हेल्प कर दे। और साथ ही साथ में 100 मिलियन का लोन जो है वो कन्वर्ट कर दिया ग्रांट में। समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब ये ऐसे है जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला कि यार 10,000 रुपए दे दो, ठीक है, आपने 10,000 रुपए दे दिए। तो मैं बोलूं कि यार अभी जो है मतलब कंडीशन खराब हो रखी है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, ठीक है, जॉब चली गई है, आज की डेट में नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करो कि ये बोलो कि ठीक है यार 10,000 दे रखे, चलो ठीक है 5,000 रुपए छोड़ देता हूं मैं, 5,000 रुपए दे देना। और इस 5,000 रुपए पे भी अपना जो है इंटरेस्ट पे दे रखा है अगर किसी ने, ठीक है, तो भाई साहब उस इंटरेस्ट को कम कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है, आप लोग सोच सकते हो कि यानी कि जैसे यहाँ पर एक राहत की सांस कितनी बड़ी मिलेगी उस इंसान को जिसके पास में जॉब नहीं है और उसका देश जो है वो डूबा हुआ है आज की डेट में, दूसरी उधारी में भी यहाँ पर जैसे चाइना से उधारी ले रखी है। ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया ने उस टाइम पर सबसे पहले इसकी श्रीलंका की हेल्प की यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने इस चीज को बोला भी है कि यार हाँ हम लोग इस चीज को लेकर बड़े एक आभारी हैं भारत के, कि भारत ने लोन का इंटरेस्ट भी कम कर दिया और साथ में हमारा लोन जो है वो ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। और ग्रांट का मतलब होता है कि अब तुमको इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये एक तरीके का गिफ्ट है भारत की साइड से तुम्हारे लिए। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हो, ठीक है। तो इनमें फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। दो शब्द बता दिए मैंने आप लोगों को, एक तो लोन बता दिया, लोन में तो आप लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और मूल भी देना पड़ेगा। एक ग्रांट बता दिया, अब ग्रांट में ना तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है और ऊपर से जो मूल भी नहीं देना है आप लोगों को यहां पर, ये समझो, मतलब ये आप लोग समझ सकते हो। तीसरा होता है डेट ट्रैप, जो कि यहां पर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। किसी देश को, जैसे अभी श्रीलंका हमारे कर्जे में डूबा हुआ था, हम कहते हैं ठीक है तुमने 100 मिलियन का तो लोन ले रखा है, चलो कोई नहीं तुम 100 मिलियन का लोन और ले लो हमसे, और ये लोन का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो लोन का इंटरेस्ट हमसे ही पैसा लेके तुम हमारा इंटरेस्ट पे कर दो।
तो ये पता है क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको और अपने कर्जे में डाल रहे हैं, और ये पैटर्न फॉलो करता है चाइना, जो कि सबसे घटिया चीज होती है। मतलब किसी को रियायत देने के बजाय उसको और पैसे दे देना, और उसको फिर ये कहना कि ले तुझे मैं और पैसे दे रहा हूं, और जो तू इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट मेरा मेरे पैसे में से मुझे दे देना, तेरे ऊपर और उधारी चढ़ गई। तो ये एक तरीके से इसको कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कि उधारी के जाल में किसी देश को फंसाना। और इसमें सबसे ज्यादा माहिर आप लोगों को देखने को मिलता है आज की डेट में, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, चाइना डेट ट्रैप की पॉलिसी। और कई सारे यहां पर मुद्दे हैं। अभी फिलहाल के टाइम पर सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप लोग जाते हैं श्रीलंका के अंदर में, तो डिजिटलाइजेशन के तहत आप लोग यहां पर आज की डेट में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर भी। तो ये बड़ी खूबसूरती की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेल्थ सेक्टर में इंडिया सपोर्ट कर रहा है आज की डेट में। अगर बात करें, मल्टी सेक्टोरल असिस्टेंट यहां पर जा रहे हैं, ईस्टर्न प्रोविंस को लेकर यहां पर बिल्डिंग की जा रही है काफी लार्ज स्केल पर। अभी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को और बताऊंगा। इंडिया और श्रीलंका की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, जिससे कि आप लोग इसको भी कनेक्ट कर पाएंगे। आज की डेट में जिस देश को आप लोग ऐसे श्रीलंका के तौर पर यहां पर देखते हैं, ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। मैंने बताया ना कि 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे, और 1949 में श्रीलंका आजाद हुआ। तो क्या करते थे यहां पर जो अंग्रेज हमारे देश में हुआ करते थे, वो कई बार हमारे देश के तमिलियन लोगों को श्रीलंका में ले जाया करते थे खेती बाड़ी करने के लिए, या फिर और भी कई सारे कामों के लिए मजदूरी के तौर पर। तो यहां पर उसको ले जाकर वहीं पर ही काम करवाया जा रहा है। कोई इंसान कहीं चला गया, 15-20 सालों तक वहीं रह रहा है, तो वहीं पर ही फिर रह रहा है, वहीं पर ही शादी बच्चे वगैरह हो गए, तो इंसान वहीं पर ही जम जाता है फिर कि छोड़ो यार अब कहां जाना है, अर्निंग हो रही है, चीजें सही चल रही हैं। पर लेकिन जब देश आजाद हुआ तो फिर पैटर्न बदल जाता है। तो यहाँ पर जो इंडिया से गए हुए लोग थे, वो काफी अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर पहुंच गए, और काफी कुछ उन्होंने वहां पर एक तरीके से अच्छी अच्छी एक तरीके से ना डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन किया। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर आजाद होता है देश, तो यहाँ पर है सिन्हाला कम्युनिटी। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो है हमारे देश की जो तमिलियन कम्युनिटी थी, उनके साथ में वो चिढ़ने लगती है कि भाई तमिलियन कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल कर रही है देश को। तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो काफी लार्ज स्केल पर गृह युद्ध चलता है, यहाँ पर एक वॉर चलती है, जिसके चक्कर में दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर भारत यहाँ पर काफी ज्यादा इनके बीच में मीडिएशन करता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, उस टाइम पर यहाँ पर जो ये नॉर्थ श्रीलंका है, तो खासकर इसके अंदर में आज के लिए बहुत सारे इंडियंस हैं। और भारत क्या कर रहा है, भारत यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो हाउस यानी कि घर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है उन लोगों के लिए। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारा काफी बड़ा डेवलपमेंट का काम यहाँ पर चलता है आज के डेट में नॉर्थ श्रीलंका के अंदर में, और यहाँ पर हम लोग उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल उसमें अभी 60,000 के करीब शायद आई थिंक घर बना चुके हैं, अभी 10,000 सपोर्ट प्रोवाइड कराने की और बात की जा रही है भारत के द्वारा। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में अभी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये फिलहाल के टाइम पर ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे जाए। और बाकी इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, सोलर पावर प्लांट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिक लेकर चलना है यहाँ पर, तो इंडिया एक तरीके से मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये हो गया एक पूरा का पूरा इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो आप लोग आर्टिकल बोल सकते हो रिलेशन के लेकर। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अब कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों के बीच में बवाल रहता है। एक वर्ड यहां पर बकायदा लिख दिया गया है, और श्रीलंका की पॉलिटिकल पार्टी ने इसको लेकर इंडिया से रिक्वेस्ट भी की है, और इसको लेकर कई बार प्रोटेस्ट भी होता है कि भारत जब भी मछली पकड़ने आता है तो भारत ट्रोलर का इस्तेमाल करता है यहां पर, और ये ट्रोलर जो है वो श्रीलंका के अंदर में बैन होते हैं। तो इसलिए श्रीलंका कहता है कि भारत को भी ट्रोलर जो है वो बैन कर देने चाहिए। और इन ट्रोलर का काफी ज्यादा एक तरीके से इन्वायरमेंट, समुद्र के अंदर में जो एक एक इकोसिस्टम है, उस पर काफी बड़ा नुकसान आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये जहाज है, यहां पर अगर जहाज है तो यहां पर मछली पकड़नी है, तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पानी में जाल फेंक दिया, और जाल के सामने यहां पर ये बड़े बड़े इस तरीके के आप लोगों को यहां पर ये वायर जुड़े होते हैं, वायर के साथ में यहां पर ये पूरा सिस्टम जुड़ा होता है, और इसके साथ में जाल ऐड कर दिया जाता है इस तरीके से। अब इसमें यहां पर ये क्या करता है, जहाज ऐसे आगे चलेगा तो यहां पर ये जाल भी ऐसे खिंचता हुआ चला जाएगा। अब इसके अंदर में इसके अंदर में मच्छी हो, कछुआ हो, या फिर कोई मगरमच्छ हो, जो भी समुद्र के अंदर में है वो सब कुछ इसके अंदर में चला जाता है। और कई बार तो जो नीचे की वनस्पति है, क्योंकि रगड़ता हुआ जाता है, तो वो भी यहाँ पर दिक्कत में आती हुई नजर आती है। तो श्रीलंका ये कहता है कि इंडिया के जो फिशरमैन हैं, मैं आप लोग को बता दूं, भारत के जो मछुआरे हैं वो थोड़े से अमीर हैं एज कंपेयर टू श्रीलंका के मछुआरों के कंपेयर में। तो उनके पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीदने के रिसोर्सेज रहते हैं, उनके पास में बड़ी बड़ी नाव होती है। तो श्रीलंका ये कहता है कि हमारी मछली भी सारी की सारी भारत पकड़ के ले जाता है। तो इसकी वजह से श्रीलंका जो है वो काफी फ्रस्ट्रेट रहता है, श्रीलंका के मछुआरे काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में प्रेशर डालते हुए नजर आता है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। तो इसके चक्कर में इंडिया और श्रीलंका के बीच में कई बार रिलेशन जो है वो यहां पर आप लोगों को एक तरीके से नेगेटिव सेंस में आप लोगों को बढ़ते हुए यहां पर नजर आते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर कई बार दोनों देश जो है यहाँ पर एक दूसरे के मछुआरे को पकड़ लिया, फिर उनको छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन कई बार इनको पकड़ने के बावजूद भी इनको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इनकी बोट पकड़ लेते हैं, इनकी नाव नहीं छोड़ते हैं श्रीलंका के जो बेसिकली यहाँ पर, जब भी यहाँ पर आप लोग बात करें इनकी खासकर नेवी वगैरह जो होती है श्रीलंका की कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करने वाले, तो इसको लेकर कई बार दोनों देशों के बीच में बवाल होता हुआ नजर आता है। तो बार बार इस चीज को हम लोग सोल्व करने की कोशिश भी करते हैं, पर लेकिन अब तक भी हम लोग ये प्रॉपर सोल्यूशन निकाल नहीं पाए हैं, जिसके चलते हम लोग कहते हैं कि यार इसको कैसे लेकर चला जाए। तो प्रेजेंट टाइम पर इसीलिए श्रीलंका की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है वो चाह रही है कि इसको लेकर इंडिया जो है थोड़ा सा इसके ऊपर में ध्यान दे और कल को चलकर यहाँ पर इस चीज को साइड में रखा जाए, वरना फिर दोनों की जब रिलेशन इस तरीके से चलते हैं तो यहाँ पर दिक्कत निकल कर आती है कि लोकल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रेशर में आकर यहाँ पर कई बार इस चीज को एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा बनता हुआ यहाँ पर ये नजर आता है। ठीक है, तो भारत के अंदर में यहाँ पर इसका काफी इस्तेमाल होता है और हमने बैन अब तक इसको प्रॉपर उस तरीके से किया नहीं है जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब एक मुद्दा यहाँ पर ये हो गया मछली वाला जो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूं जो कि ये नेक्स्ट आर्टिकल है, इसमें अभी श्रीलंका को लेकर कई बार बवाल होता है। अभी 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला उठा रखा था साउथ इंडिया के लीडर ने यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया है कि तमिलनाडु की असेंबली के अंदर में अडेप्ट किया है एक रेजोल्यूशन जिसमें बोला है कि हमको कच्चा दीव आइलैंड जो है वो वापस चाहिए श्रीलंका से। तो इसको लेकर फिर से बवाल यहां पर कर दिया गया है और ये एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यहां पर ये मुद्दा कहीं ना कहीं खासकर हो तो हमारी लोकल पॉलिटिक्स का गया, पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर ये मुद्दा उठता है तो अनकंफर्टेबिलिटी आने लगती है। यहाँ पर कच्चा दीव आइलैंड कहां पर है, क्या मुद्दा है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसकी भी हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर बार बार इसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। तो इसकी लोकेशन आप लोग समझो जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। एग्जैक्ट लोकेशन ये है कच्चा दीव आइलैंड। ये पर्टिकुलर कच्चा दीव आइलैंड आप लोग देखोगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ये पर्टिकुलर आइलैंड भारत के अंडर में हुआ करता था। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि ये एक तरीके से तो बहुत दूर था हमसे, अगर आप लोग देखो, और श्रीलंका खासकर यहाँ पर नहीं ऐसा होता है, कई बार हम लोग एक तरीके से बड़े दिल के आदमी होते हैं तो कई बार किसी की हेल्प करने के लिए बोलते चलो ठीक है यार ये तुम रख लो। तो ऐसे ही हम लोगों ने कि यहाँ पर श्रीलंका को, ये कच्चा दीव आइलैंड जो है ये हम लोगों ने श्रीलंका को पकड़ा दिया। तो श्रीलंका का तो हमने कच्चा दीव आइलैंड पकड़ा दिया यहाँ पर, और तब से यहाँ पर श्रीलंका जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर में अपना कंट्रोल दिखाने लगा और यहाँ पर एक तरीके से इस आइलैंड को उनकी जो नेवी है उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब क्या होता है, कई बार अब दिक्कत यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जब जब हमारे देश के मछुआरे अगर मछली पकड़ने जा रहे हैं वो अगर यहाँ पर जाकर बैठे सस्ताने भी लगते हैं, कई बार अपनी नाव ले जाकर रोक ली, कुछ इस तरह का मुद्दा हो गया, तो उसमें सबसे घटिया चीज ये निकल कर आती है कि अब हमको वहां पर एक तरीके से टूरिस्ट के तौर पर सस्ताने का भी हक नहीं रह गया। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर बार बार ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है कि जो चीज हमने तुमको दी है अब हम जाकर वहां बैठ भी नहीं सकते। तो इसके चलते तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो कई बार यहाँ पर इस चीज को लेकर अलग तरीके से देखते हैं और कहते हैं कि हमको ये आइलैंड जो है वो वापस चाहिए, और यहाँ पर कई बार मछली पकड़ते पकड़ते आगे चले जाते हैं तो भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो कच्चा दीव आइलैंड जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में आप लोग यहाँ पर ये बेसिक चीजें यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है ये श्रीलंका को सौंप दिया गया था एक एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर हमारे देश के द्वारा। तो कच्चा दीव का जो पोजीशन है आज की डेट में वो श्रीलंका के कंट्रोल में है, और यहाँ पर ये बोला गया कि हमको ये वापस लेकर आना है, और ये किया गया था उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये पर्टिकुलर जो इशू है पुराने टाइम से चला हुआ है, पर लेकिन आज की डेट में ये पर्टिकुलर आइलैंड श्रीलंका के अंडर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो तमिलनाडु के अंदर में जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कच्चा दीव आइलैंड हमको यहाँ पर चाहिए। तो ये डिस्प्यूट भी रहा 1974 से लेकर 1976 तक का, और फिर यहाँ पर 1976 तक का यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आइलैंड जो है एक एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर इनको सौंप दिया गया है, और यहाँ पर इसको लेकर कई बार मुद्दे भी उठते हैं, पर लेकिन आज ये पूरा का पूरा कंट्रोल श्रीलंका के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री का कोई अकेला इशू नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं एक साइड में और आप लोगों को लेकर चलता हूं, जैसे अगर आप लोग देखोगे हमारा और पाकिस्तान का एक डिस्प्यूट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सर क्रिक डिस्प्यूट जिसको आप लोग बोलते हैं। तो सर क्रिक डिस्प्यूट में क्या है, ये है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये पर्टिकुलर लोकेशन हो गया हमारा गुजरात। गुजरात में जब आप लोग ये वाला पोर्शन देखते हो, इंडिया कहता है हमारी बाउंड्री यहां तक है पानी के अंदर में, पाकिस्तान कहता है हमारी बाउंड्री यहां तक है, यानी कि सर क्रिक वाला जो ये पोर्शन है इसको सर क्रिक बोला जाता है नॉर्मली यहाँ पर। और दोनों के बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई रहती है कि भाई आज की डेट में दो देश ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बाउंड्री को लेकर बहुत सारे इश्यूज हमारे रहते हैं। उनमें से एक तो श्रीलंका मैंने आप लोगों को बता दिया,
और दूसरा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश के साथ भी हमारा इश्यू यहां पर देखने को मिलता है काफी बार लैंड को लेकर, पर लेकिन हम लोगों ने काफी सारे जो डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ में सोल्व कर लिए हैं। उसके लिए बकायदा एक एग्रीमेंट भी देखने को मिला था, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया इनके साथ में आज की डेट में, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग देखो हमारे देश जो है वो हर एक देश के साथ में चीजों को नॉर्मल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसी को लेकर आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई इशू बने आप लोग का तो इस मुद्दे को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो कच्चा द्वीप आइलैंड के बारे में भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, थोड़ा सा आइडिया रखना, ज्यादा नहीं लोकेशन कहां पर है, कैसे कैसे मुद्दा है, तो ये बेसिक है। इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो सरकार यहां पर एक स्कीम लेकर आई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यानी कि जो मछली पालन है उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे लेकर चलना है। इसमें हम लोग आज की डेट में गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कि यहाँ पर इसको इनहेंस करना है, इंक्लूडिंग यहाँ पर सागर मित्रा कोस्टल फिशर विलेज के तौर पर रजिस्टर किए जाते हैं। इनको यहाँ पर आज की डेट में जो किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं वो इनको किसान समझा जाता है जो फिशरमैन होते हैं, और उनको भी यहाँ पर वो वाले क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में आप लोगों को क्या क्या चीजें बता दी, एक बार थोड़ा सा देख लो इसको ताकि आप लोगों के माइंड में चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि काफी कुछ डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, कई सारे आर्टिकल हो गए यहाँ पर अभी। एक तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैंने आप लोगों से पूरा का पूरा मुद्दा डिस्कस कर लिया कि क्या क्या मुद्दा है। दूसरा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को एक अवार्ड मिल गया है, तो अवार्ड का नाम याद रखिए, एक बार लिख लीजिए फिर से कमेंट बॉक्स में ताकि आप लोग उसको भूलो ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई इस तरीके का अवार्ड मिलता है। एमवी के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसको बोला गया है मित्रा विभूषण, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल इनका हाईएस्ट अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है, और ये 22वां अवार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में मैंने बॉटम ट्रोलिंग क्या होती है ये मुद्दा भी डिस्कस कर लिया आप लोगों से, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिलता है। बॉटम ट्रोलिंग के साथ साथ में कच्चा द्वीप आइलैंड वाला मुद्दा मैंने डिस्कस कर लिया, जो कि हमारे देश के अंदर में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 2-3 दिन पहले तक ये न्यूज में था, तो इसलिए आप लोगों को मैंने यहाँ पर ये मुद्दा भी यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, और ये मुद्दा इशू बन रहा है फिलहाल तमिलनाडु की साइड से, यहाँ पर बार बार बातें उठाई जा रही है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल गया। मैंने नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सरक्रिक वाला भी मुद्दा बता दिया कि ये भी हमारे बीच में एक बाउंड्री का डिस्प्यूट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसका भी याद रख सकते हैं। वैसे बांग्लादेश को लेकर भी कुछ एक मुद्दा है जिसको बोलते हैं यहाँ पर न्यू मोरे आइलैंड, ठीक है। तो अदर मैरीटाइम डिस्प्यूट में यहाँ पर बांग्लादेश का जो जो पास में यहाँ पर न्यू मोरे आइलैंड है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन में बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर। तो परमानेंट जो यहाँ पर सेटलमेंट था इन द बांग्लादेश वो फेवर में गया था 2014 में, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ सेटलमेंट ने हाथ दिया था, तो ये मुद्दा हम लोगों ने कहीं ना कहीं सेटल कर लिए थे। तो पुराने टाइम का ये भी आप लोगों से कोई पूछे तो हल्का सा याद रखना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत भी हम लोगों ने यहाँ पर चीजों को सुलझा लिया था। तो मैंने आप लोगों से बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिए इसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, श्रीलंका के साथ में। तो ये इस तरीके से अब आप लोगों को कोई भी डाउट यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर नहीं होना चाहिए। और जब आप लोगों से साथ ही साथ में एक स्कीम भी मैंने डिस्कस कर ली, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये किसके लिए है ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसान क्रेडिट कार्ड जो नॉर्मल किसानों को दिया जाता है, अब आज के डेट में फिशरमैन को भी ये क्रेडिट कार्ड आप लोग को दिया जाता है, तो ये डायमेंशन भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बेसिक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये अच्छा न्यू मोरे आइलैंड का नाम आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना कि यार ये कहां से आ गए, तो सुना ही नहीं था, ऐसा भी कुछ है क्या। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से, तो दिक्कत समस्या कोनो परेशानी ना होनी चाहिए भैया, ठीक है।